पहले सबके पास मैं जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, क्विक रिएक्शन आपका। यही शंका जो है बाकी लोगों के पास भी है कि भाई सरकार फ्रंट फुट पर आकर के इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं दिखा रही है? नहीं आनंद जी, सबसे पहले तो ये सरकार का मंदिर नहीं है भाई जी, ये हिंदुओं का मंदिर है। ये सरकार के चंदे से, सरकार के चढ़ावे से, सरकार के दान से नहीं बना है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज के लिए ये आंदोलन किया और इसमें सारे हिंदू समाज के लोग, महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ये सम्मानित संत है और न्यास का पुनर्गठन होगा, ये ठीक है, लेकिन न्यास भंग करके सरकार कब्जा करे, ये मेंटालिटी नहीं चल सकती, ये किसी कीमत पर नहीं चल सकता। और जहां तक सरकार के हस्तक्षेप की, सरकार के लोग उसमें शामिल थे। जिलाधिकारी पदेन सदस्य होते हैं, दूसरे भी कई अधिकारी इसमें पदेन सदस्य थे। ये झूठ फैलाया जा रहा है कि इसमें सरकार की कोई निगरानी कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। ठीक है विवेक जी, एक सेकंड देखिए विवेक, देश के हर मंदिर को हिंदुओं को दिया जाना चाहिए सरकारी नियंत्रण से। ये मांग लगातार रही है सर कि मंदिरों को सरकारी दखल से मुक्त किया जाना चाहिए। ये मांग लगातार हम लोग भी करते रहे इस मामले को लेकर कि मंदिरों में सरकार की दखल नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी भी धार्मिक स्थल में सरकार की दखल को बंद किया जाना चाहिए। लेकिन वापस विषय पर लौटते हुए निर्माण शर्मा, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है, ये आरोप किस आधार पर सर? नहीं देखिए आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार। और अभी तो मैं बीजेपी की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे बीजेपी का क्या लेना देना, प्रधानमंत्री जी का क्या लेना देना, सरकार का क्या लेना देना। अरे क्यों नहीं लेना देना? प्रधानमंत्री जी राम मंदिर के हर महत्वपूर्ण अवसर पे कमान संभाले हुए दिखते हैं, हर जगह सबसे आगे प्रधानमंत्री जी दिखे राम मंदिर में। उसके बाद जब ट्रस्ट बनाया गया वो भी प्रधानमंत्री जी ने बनाया, ट्रस्ट के अंदर किन लोगों को रखा गया वो प्रधानमंत्री जी की अप्रूवल के बिना तो नहीं हो सकता। उसके बाद ना केवल वीएचपी और आरएसएस के लोग नहीं, होम डिपार्टमेंट का एक अधिकारी भी उसके अंदर रखा गया। जब 2021 से वहां पे गड़बड़ी की खबर आ रही थी, जब जमीन में घोटाले की बात आ रही थी, तो क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं लगा? जब वहां पे सीसीटीवी फुटेज जो है वो 80 दिन की डिलीट हो गई, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं लगा? जब वहां 40 दिन में 70 बार चोरी हुई और कैमरे पे आ गई, हिडन कैमरे पे, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं लगा क्या? जब वहां पे जो इंजीनियर था उसने कहा हमसे 40 नहीं, ये जो 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज सर कह रहे हैं, ये क्या मामला है? पता नहीं लगा। जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने का दावा किया जा रहा है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका मामला क्या है? देखिए ये तो सारी अब डोमेन में आ गया, अखबारों में छप रहा है। हाँ। लगभग 1400 करोड़ रुपए की चोरी ये बताई जा रही है अखबारों के माध्यम से। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि आप जो है 20-20 लाख रुपए की रिकवरी कर रहे हैं और जो आप ड्राइवर को पकड़ रहे हैं, आप चौकीदार को पकड़ रहे हैं, ऐसे तो 100 साल में रिकवरी होगी 1400 करोड़ की जी। आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आप किन बड़ी मछलियों को बचा रहे हो। इनके बड़े दबंग नेता है बृजभूषण शरण सिंह जी, जिनके ऊपर एफआईआर नहीं कराई जा रही थी, आपको याद होगा, बड़े बड़े मामलों में जिनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। उन्होंने कह दिया कि अगर मैं नाम लूंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, मुझे डर लगता है जिन लोगों का नाम है इसमें। तो आपको क्या लगता है बृजभूषण शरण जो है वो ड्राइवर से डर रहा है? बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उन्होंने कहा कि अगर मैं मुंह खोलूंगा जो है तो मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन क्या वो ड्राइवर से डर रहे हैं? नहीं, मुझे निवांश शर्मा ये बताइए, भाई जांच चल तो रही है इस मामले में, अब जांच ऐसा तो होती नहीं कि किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और सारी जांच पूरी हो गई। सर ये तो बड़ी गजब जांच है जो चल रही है। भाई जांच से परेशानी क्या है मुझे बताइए। सुनिए, आपने बिना एफआईआर के एसआईटी बना दी। एफआईआर आपने उनसे कराई जिन पे चोरी का आरोप है उनको आपने कंप्लेनेंट बना दिया। उसके बाद आपने ड्राइवर को पकड़ लिया, चौकीदार को पकड़ लिया, 20 लाख रुपए रिकवर कर लिया। अरे 1400 करोड़ रुपए रिकवर करने में 100 साल लग जाएंगे आपको, इसी तेजी से चलोगे आप। ठीक है, एक सेकंड इसी पर मैं प्रियंका शर्मा का टेक चाहूंगा, प्रियंका गुप्ता ये 1400 करोड़ का जो फिगर लगातार कोट किया जा रहा है, ये फिगर कहां से आया है? कांग्रेस जानती है इस बारे में? देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी ये फिगर उससे बड़ा भी हो सकता है और ये फिगर उससे छोटा भी हो सकता है। बात फिगर की नहीं, बात यहाँ पर ये है कि जो ट्रस्ट है उसमें किसके लोग? बीजेपी के लोग हैं। चोरी किसने की है? ट्रस्ट के लोगों ने की। और बचा कौन रहा है? यहाँ पे बैठ के पैरवी कौन कर रहा है? तो सिन्हा करेंगे, अमितेश करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार करेंगे, ये लोग करेंगे। तो आखिर ये बताइए, एक ट्रायल तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही, दूसरा इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? देश की जनता कर रही है। भाई साहब पूछ रही है कहाँ है मेरा जो प्रभु श्री राम को मैंने जो आभूषण दिए थे? पूछ रही है जनता कि जो ईंटें दी थी चांदी की कहाँ है? पूछ रही है जनता ये जो महल खड़े हो गए हैं 17,000 18,000 पाने वालों के, कहाँ से आ गए हैं? कहाँ से लाइए पैसा? जवाब है किसी के पास?
किसी के पास जवाब नहीं। जांच हो रही है, जांच हो रही है। अरे जांच हो रही है तो लाइए ना निकाल के सामान जितना भी चोरी हुआ। कहाँ धरती निकल गई, ये आसमान खा गया उस सामान को। अरे प्रभु श्री राम के आभूषण, शर्म नहीं आती इन लोगों को? चरण पादुकाएं, उनका हाथ, उनका काग, अरे भाई मतलब हद हो गई है चोरी।